अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 यूनिट 4 और एक्सरसाइज है 4.7 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो फाइंड देयर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अब यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड को सीखेंगे जो कि हमारे लिए एक नई चीज़ है। तो देखिए हमने पहले पिछले क्लासों में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है और उसके बाद अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने रिमाइंडर थ्योरम सीखा था जिससे हम रिमाइंडर मालूम कर सकते थे। अब यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें हम क्वोशंट को भी और रिमाइंडर को भी मालूम कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले तो वही काम होगा जो हम रिमाइंडर थ्योरम में करते थे। हम क्या करेंगे, हम इस वाले डिवाइज़र को लेंगे, हम एयर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो काम हमने पिछले रिमाइंडर थ्योरम में किया था वही यहाँ भी स्टार्ट में करेंगे। तो ये -1 जो है इसको अगर मैं इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो ये बनेगा 1। तो हमें पहले क्या मिला, x इक्वल 1 मिला। तो अब ये जो 1 है यहाँ पर इस 1 को हम कहेंगे 1 इज़ दी मल्टीप्लायर। तो हमें यहाँ मल्टीप्लायर चाहिए। तो मल्टीप्लायर क्या कौन सा है? 1 है, जो हम इस तरह फाइंड करते हैं। x की वैल्यू मिलती है वो क्या कहलाता है? वो मल्टीप्लायर कहलाता है। जो हमें एक्सप्रेशन मिला है हम वो एक्सप्रेशन लेंगे। एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर हम इसके सिर्फ कोएफिशिएंट को लेंगे। तो कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास? देखें यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन से हैं? जो वेरिएबल के सामने वाला नंबर होगा उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ वेरिएबल के सामने आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो जब भी कुछ नहीं होगा तो वहाँ कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। तो मतलब इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है। तो हम सिर्फ यहाँ पर कोएफिशिएंट को लेंगे और उनकी निशानियाँ, उनके साइन उनके साथ लेंगे। हम क्या करते हैं, देखें ये जो इसके साथ 1 है मैंने 1 लिखा, यहाँ -1 है, देखें ये माइनस की साइन है तो ये -1 और यहाँ +1 है तो जस्ट हम 1 लिखेंगे और यहाँ -1 है तो मैंने माइनस का 1 लिया। तो हम क्या करते हैं, जस्ट कोएफिशिएंट्स लेंगे और जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को भी हम लेंगे, हम वेरिएबल्स को नहीं रखेंगे। और जो कोएफिशिएंट लेते हैं उनकी साइन उनके साथ लेना है, ये लाजमी हमें याद करना है। तो ये जो 1 है ये हमारा मल्टीप्लायर है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जो पहला वाला होगा लेफ्ट साइड से, जो पहली वाली रकम होगी उसको हम जैसे है वैसे नीचे उतारते हैं ऐसे। यहाँ कोई भी रकम होगा उसको आप नीचे रखो। अब हमने क्या करना है, अब इस वाले मल्टीप्लायर से इसको मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा वो इसके नीचे रखना है। अब यहाँ पर देखें 1 और 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों प्लस के 1 हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? प्लस का 1। और फिर ये माइनस के 1 से प्लस के 1 को हमने माइनस करना है। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, या समझो माइनस के 1 से प्लस का 1 निकलेगा तो 0 मिलेगा। यही सिस्टम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड को करने का। अब यहाँ पर 0 है तो इस 0 को हमने दोबारा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 0 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे, 0 से कोई भी रकम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ भी 0 से 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? 0। अब 1 से 0 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। अब इस 1 को दोबारा इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 1 और वो 1 आएगा इसके नीचे। अब -1 से प्लस का 1 निकलेगा तो 0। अब देखिए ख़त्म, आगे कुछ भी नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला हमें नीचे मिलता है ये कहलाता है रिमाइंडर। देखें ये वाला जो हमें 0 मिला है ये 0 होता है रिमाइंडर। और जो अब हमें क्या चाहिए? क्वोशंट। तो क्वोशंट को कैसे लेते हैं? अब यहाँ जो हमें मिले हैं इनको हम दोबारा वेरिएबल्स के साथ रखेंगे, लेकिन क्या होगा, हम वेरिएबल्स अपने राइट साइड से लगाते जाएंगे। जो पहला मिलेगा राइट साइड से वो हमेशा कांस्टेंट होगा और उसके बाद हम अपने डिग्री वाइज वेरिएबल रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर कांस्टेंट और उसके बाद x पावर 1 आएगा और उसके बाद x पावर 2। अगर इस तरह ये 4 डिजिट होते तो हम 1 फिर x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 इसी तरह करते। या दूसरी बात, आप देखें आपका एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है? 3 है, इसका जो बड़ा हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो हम यहाँ पर एक पावर कम करके लेंगे, तो ये पावर 3 है, तो हम अगर लेफ्ट साइड से लेंगे तो हम इसको ऐसे करके लेंगे,
इस 1 के साथ अब एक पावर कम करके लिखेंगे और 0 के साथ देखें कोई निशानी नहीं है तो समझो ये तीनों प्लस के हैं, तो प्लस 0x पावर 1 और फिर प्लस का 1। आखिरी वाले के साथ हम वेरिएबल नहीं लगाते, अगर इस तरफ से जाएंगे तो पहला कांस्टेंट लेना है, फिर x पावर 1 फिर x पावर 2। तो ये हमें इस तरह मिला है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, देखें ये x स्क्वायर लिखते हैं हम इसको, और 0x मतलब कि यहाँ पर x पावर 1 वाली कोई रकम नहीं है तो हम इसको नहीं लिखते, हम बकाया जो हमें मिला है कांस्टेंट उसको लिखेंगे। तो ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है ये होगा कोशेंट। तो हमें रिमाइंडर भी मिला और कोशेंट भी मिला, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे 0 और कोशेंट क्या है x स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन में भी करूं तो मुझे यही रिमाइंडर और यही कोशेंट मिलेंगे। तो ये तरीका एक शॉर्टकट तरीका है, या समझो कि ये लॉन्ग डिवीजन के अलावा एक और तरीका है जिससे हम रिमाइंडर और कोशेंट को मालूम कर सकते हैं। अब ये था पार्ट 1। पार्ट 2 करेंगे तो उम्मीद है जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें भी समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब ये है पार्ट 2 जिसमें मिला है px जो है वो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन मिला है जिसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, और हमने किस मेथड से करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए इनको डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम डिवाइज़र लेंगे जो कि हमारे पास है x प्लस 1, तो हम इसको लेते हैं और अपना मल्टीप्लायर मालूम करते हैं। तो मल्टीप्लायर हमारा बनेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 इज़ दी मल्टीप्लायर। तो यहाँ सबसे पहले हमारा काम होगा मल्टीप्लायर मालूम करना। तो हमने मल्टीप्लायर मालूम करा, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, अब हम क्या करेंगे, हमारा मल्टीप्लायर क्या है माइनस का 1, तो मैं माइनस का 1 मल्टीप्लायर यहाँ रखता हूँ और फिर यहाँ से इनके कोएफिशिएंट लेता हूँ इनके साइन के साथ। तो कोएफिशिएंट क्या है, देखें एक्स क्यूब का जिसके साथ कोई नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या बनता है 1, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका कोएफिशिएंट माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, और ये वाला कांस्टेंट जो है ये भी माइनस का है तो इसको भी हमने लिखा माइनस का 1। अब हमने क्या करना है, हमने जो पहले वाला लेफ्ट साइड से उसको हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। तो ये जो 1 है इसको मैंने दोबारा नीचे लिखा। अब मैं इसको इस वाले मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो माइनस 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, और माइनस का 1 तो ये होते हैं माइनस के 2। अब माइनस का 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2 मिलेगा, और ये प्लस का 2 ये माइनस का 1, प्लस के 2 से माइनस का 1 निकलेगा तो प्लस का 1 मिलेगा, और प्लस का 1 अब मल्टीप्लाई है माइनस के 1 के साथ तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा माइनस, और वो मिलेगा 1। तो माइनस 1 दोनों को जब मैं लेता हूँ तो ये होंगे माइनस के 2। अब जो लास्ट में हमें मिला माइनस का 2 तो ये हमारा रिमाइंडर होगा। याद रखें जो भी लास्ट वाले से आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या कोई भी माइनस प्लस वाला नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिला माइनस का 2, और जो इस तरफ हमें मिले हैं इनको हमें क्या करता हूँ, ये i पावर 3 है तो यहाँ से मैं एक पावर कम करके लिखूँगा एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 2 को x दूंगा और प्लस का 1, जिसके साथ माइनस की साइन होगी माइनस, जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो प्लस के। अब यहाँ पर अगर मैं इस 1 को नहीं लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये हमें मिलता है कोशेंट। देखो कितना सिंपल तरीका है। तो हमारा कोशेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और हमारा रिमाइंडर जो है माइनस का 2। अब पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 भी सेम टाइप का है। हम क्या करते हैं, हम डिवाइज़र लेते हैं। तो डिवाइज़र है x प्लस 2, इसको इक्वल करते हैं 0 के साथ, और फिर x की जो वैल्यू मिलेगी माइनस 2, तो माइनस 2 क्या है यहाँ पर, ये है मल्टीप्लायर। तो एक्सप्रेशन है px एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर को रखना है, तो मल्टीप्लायर है हमारे पास माइनस का 2। अब देखें यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, हमने 1 लिखा, यहाँ पर माइनस 6 का कोएफिशिएंट है तो माइनस 6 और प्लस 11, तो हम जस्ट 11 लिखेंगे। ये भी माइनस का 6 है तो हमने इनको ऐसे तरतीब से लिखा, और हम क्या करते हैं
इस वाले नंबर को नीचे रखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 2 मिलेगा। माइनस का 6 माइनस का 2 तो ये होते हैं माइनस के 8। अब माइनस का 8 जो है माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 मिलेगा। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों प्लस जब होंगे तो ये होंगे 27 प्लस का। अब 27 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 54 होगा और वो माइनस का होगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस का 54 हमें यहाँ मिलेगा। अब ये भी माइनस, तो ये दोनों जमा होंगे माइनस के साइन के साथ, तो ये बनेगा माइनस का 60। तो हमारा जो रिमाइंडर हमें मिला वो क्या मिला, माइनस का 60। और हम इनको लेंगे, हमारा एक्सप्रेशन i पावर क्यूब है तो हम यहाँ से स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 1 है ये स्क्वायर है, -8 तो ये x पावर 1 के साथ आएगा, और ये हमारा कांस्टेंट होगा प्लस का 27। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, x² - 8x प्लस 27, और जो रिमाइंडर है वो है माइनस का 60। तो ये है माइनस का 60। अब है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में डिवाइजर क्या है, x - 2। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, और x जो है वो इक्वल है +2 के साथ। तो +2 जो है वो हमारा मल्टीप्लायर है। p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 6x² माइनस 11x माइनस का 6। अब हमारे पास 2 जो है वो मल्टीप्लायर है, तो हमने मल्टीप्लायर को पहले रखा। यहाँ से कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, 1 प्लस का, ये प्लस का 6, ये माइनस का 11 और ये माइनस का 6। सबसे पहले वाला उसको ऐसे ही नीचे रखेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 इज इक्वल टू 2, और ये भी प्लस का 6 प्लस का 2 तो ये बनेंगे प्लस के 8। प्लस के 8 और ये 2 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस का 16, और प्लस के 16 से माइनस का 11 निकालेंगे तो प्लस के 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 प्लस का, अब प्लस के 10 से माइनस का 6 निकलेगा तो प्लस का 4 मिलेगा, और ये जो है हमारा रिमाइंडर है। जो लास्ट में होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, ये 3 टर्म्स मिले हैं, और यहाँ पर एक्सप्रेशन देखा जो कि क्यूब से स्टार्ट है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर से लेंगे। अब ये 1 जो है x² के साथ आएगा तो हम 1 नहीं लिखेंगे, x² प्लस 8 के साथ हम x पावर 1 देंगे और ये हमारा कांस्टेंट बनेगा। तो क्वोशंट जो है वो है x² प्लस 8x और प्लस का 5, और रिमाइंडर 4। तरीक़ेकार आपको समझ आ गई है, तो जल्दी से हम इनके बकाया पार्ट्स करेंगे। पार्ट 5 है, पहले मल्टीप्लायर मालूम करते हैं। एयर x + 2 इज इक्वल टू 0, और x जो है वो है -2 के इक्वल, तो -2 जो है वो है मल्टीप्लायर। अब एक्सप्रेशन है px x पावर 4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो हमें जो क्वोशंट मिलेगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो x के क्यूब पावर से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास मल्टीप्लायर क्या है, -2। अब यहाँ से कोएफिशिएंट लेते हैं तो इसका कोएफिशिएंट प्लस का 1 है, इसका कोएफिशिएंट माइनस का 1, इसका +1, इसका -1, और ये जो है कांस्टेंट ये भी -1 है। तो जो पहले वाला है उसको हम ऐसे ही नीचे रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई है -2 के साथ, तो आंसर मिलेगा -2। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये टोटल हो गए -3। अब -3 -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 6 मिलेगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये होंगे प्लस के 7। अब प्लस का 7 माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आएगा माइनस का 14। देखें, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये दोनों माइनस के हो गए। यहाँ पर हम माइनस प्लस कर रहे हैं और यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं होगा। ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 14 है, तो इनको हम जमा करेंगे, माइनस का 15 बनाएंगे।
अब माइनस का 15 -2 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये माइनस इंटू माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों माइनस जो है मल्टीप्लाई हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मिलेगा, तो मतलब प्लस का 30 मिलता है। अब प्लस 30 से माइनस का 1 निकलता है तो प्लस 29 मिलेगा, जो कि हमारा रिमाइंडर है। अब क्वेश्चन कैसे लेंगे, अब देखें 4 टर्म्स हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास x पावर 4 जो हाईएस्ट पावर है, तो हम इससे एक कम कर देंगे। अब हम x पावर 3 से स्टार्ट लेंगे, तो ये जो कोएफिशिएंट है ये x पावर 3 के साथ है, तो मतलब x क्यूब के साथ है, तो हमने 1x क्यूब लिखा। अब -3, तो इसके साथ हम रखेंगे x स्क्वायर प्लस 7, इसके साथ आएगा x पावर 1, और ये हमारा कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन जो है 29 जो कि है प्लस का। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 6 है। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लायर मालूम करते हैं। हियर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x जो है वो 1 के इक्वल है, तो 1 हमारा मल्टीप्लायर है। अब हमारे पास p ऑफ x क्या है, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और 1 जो है हमारा मल्टीप्लायर है, तो हमने मल्टीप्लायर को लिखा। अब x पावर 4 इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो कोएफिशिएंट प्लस का 1, इसके साथ भी प्लस 1 कोएफिशिएंट, ये माइनस का है तो -1, ये प्लस का है +1, और कांस्टेंट जो है वो भी माइनस का 1 है। तो पहले वाला ये, इसको नीचे रखेंगे। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, तो ये होते हैं 2, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2। अब 2 प्लस का है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस के 2 से माइनस का 1 निकालते हैं तो प्लस का 1 मिलेगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का 1, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 2 बनते हैं। अब प्लस के 2 को प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2, और प्लस के 2 से माइनस का 1 निकालते हैं तो प्लस का 1 मिलेगा, और ये जो 1 है हमारा रिमाइंडर है। तो अब हमें क्वेश्चन लेना है, तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पावर 4 है, तो हम x की पावर क्यूब से स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाला जो है ये x क्यूब में है, और पावर कोएफिशिएंट 1 है, तो हम कोएफिशिएंट के लिखे बगैर ऐसे x क्यूब लिखेंगे इसकी जगह पर, मतलब कि 1x क्यूब, फिर प्लस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का 1x पावर 1, और प्लस का 2 जो है ये हमारा कांस्टेंट, तो ये 1 मतलब कि x क्यूब लिखेंगे, हम कोएफिशिएंट में 1 नहीं लिखते, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का 2। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट 7 है, तो x प्लस 3 जो डिवाइज़र है इसको लेते हैं मल्टीप्लायर के लिए, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और मल्टीप्लायर क्या बनता है माइनस का 3, तो अब -3 जो है वो है मल्टीप्लायर। तो px हमारे पास क्या है, x पावर 5 प्लस x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये पावर 5 मिलता है, और उसके बाद पावर 3, तो पावर 4 की जगह खाली है, और यहाँ पर स्क्वायर मतलब पावर 2 के बाद पावर 1 वाली जगह भी खाली है। लेकिन हमने जब इनको सिंथेटिक डिवीजन मेथड में लेना है, जिस वेरिएबल की जगह कुछ नहीं मिलता वहाँ हम 0 रखेंगे कोएफिशिएंट में। अब देखें ये 5, तो इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, और अब पावर 4 की बारी है, तो पावर 4 यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसकी जगह पर हम 0 का कोएफिशिएंट देंगे। फिर पावर 3 की बारी, तो पावर 3 हमारा कोएफिशिएंट 1 है, और पावर 2 में -2 है, पावर 1 नहीं है, तो पावर 1 नहीं है तो उसकी जगह हमने 0 रखना है। फिर जगह आती है -3 जो कांस्टेंट है, तो हमारे पास मल्टीप्लायर क्या है -3, तो इस वाले को हमने नीचे रखा। अब मल्टीप्लायर हमारा -3 है, तो -3 से इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आंसर मिलेगा -3, और -3 ये 0, तो हमें क्या बनता है -3। अब -3 के साथ मल्टीप्लाई है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, तो ये भी प्लस का है, तो +1 प्लस 9 ये होते हैं प्लस के 10। तो अब 10 -3 के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस का 30, और अब ये दोनों माइनस के नंबर हैं, तो इन दोनों को जमा करके लिखेंगे माइनस के साथ, -32। अब -32 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 30 अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 90, तो 32 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 96, और वो मिलेगा प्लस में, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 0 96, तो
प्लस का 96 मिलेगा। अब 96 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 96 को 3 दफ़ा जमा करना है। तो ये 100 से 4 कम है, तो 3 दफ़ा 100 से अगर 4 कम कर दो तो 300 से 12 कम पड़ेंगे, तो मतलब माइनस का 288 और ये माइनस का 3 माइनस का 288, तो इन दोनों को जमा कर दें तो 291 जो कि हमारा रिमाइंडर बनता है। तो ये हमें रिमाइंडर मिला। और हम अब इनको कैसे करेंगे देखें। तो अब ये कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं। तो यहाँ पावर 5 है, तो हम पहली टर्म से पावर 4 का स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 जो है इसके साथ x पावर 4 लगेगा, -3 वाले के साथ x पावर क्यूब, +10 के साथ x स्क्वायर, -32 के साथ x, और ये हमारा कांस्टेंट बनेगा। तो अगर मैं 1 को हटा दूँ, x पावर 4 -3x क्यूब +10x स्क्वायर -32x प्लस का 96, ये हमारा क्वोशंट बनता है। पार्ट 8, तो डिवाइज़र क्या है, -3, तो x -3 = 0 और x जो है वो इक्वल बनेगा 3 के। तो हमारा मल्टीप्लायर क्या है, 3। तो मल्टीप्लायर हमें 3 मिला। अब हम लिखेंगे v ऑफ x = x पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 6। तो अब इनके कोएफिशिएंट लिखते हैं, इसके साथ 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, -3 प्लस 6 और माइनस का 6, और हमारे पास मल्टीप्लायर क्या है, प्लस का 3। तो इस 1 को नीचे रखेंगे और 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 3 मिलेगा। प्लस के 3 से -1 निकालूं, प्लस का 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 6, ये भी प्लस का है तो बनते हैं प्लस के 7। अब 7 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 21 जो कि प्लस का होगा। अब 21 प्लस का माइनस के 3 निकालेंगे तो प्लस के 18। तो अब 18 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो 18 × 3, तो ये बनते हैं 54 प्लस का। तो 54 और ये प्लस का 6 है तो ये बनते हैं 60। अब 60 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 180, और 180 प्लस का है, -6 निकालेंगे तो 174। तो हमारा रिमाइंडर क्या मिला हमें, प्लस का 174। और क्वोशंट लेते हैं, तो क्वोशंट यहाँ पर पावर 5 है तो हमने पावर 4 के साथ लेना है। कोएफिशिएंट 1 है तो हम जस्ट पावर 4x का लिखेंगे, और इसके साथ +2 पावर क्यूब, ये प्लस का 7, इसके साथ पावर 2, और ये 18 प्लस का, इसके साथ लगेगा जस्ट x पावर 1 और प्लस का 60। तो ये हमारा क्या बनता है, क्वोशंट, और रिमाइंडर है 174। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 9। तो हमारे पास जो डिवाइज़र है इसको लेते हैं, x - 2 = 0, तो x जो है वो 2 के इक्वल बनता है। तो हमारा मल्टीप्लायर है 2, तो px 2x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 100x स्क्वायर माइनस 168x प्लस 95। तो कोएफिशिएंट रखते हैं, इसके साथ 2 है तो 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 100, ये माइनस का 168 और ये प्लस का 95। तो मल्टीप्लायर हमारे पास क्या है, प्लस का 2। तो पहले वाले टर्म का जो 2 है कोएफिशिएंट, उसको हमने नीचे उतारा। अब मैं इस 2 को इस 2 मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें मिलेगा 4, और वो रखेंगे -2 के नीचे। तो प्लस के 4 से माइनस के 2 निकालूं, प्लस का 2 मिलेगा। तो अब ये भी प्लस का 2, ये भी प्लस का 2, तो बनते हैं प्लस के 4 एक दफ़ा फिर। अब प्लस के 100 और प्लस का 4, तो ये होते हैं 104। तो 104 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 208 बनेगा। तो ये प्लस का नंबर और ये माइनस का, तो 208 से -168 निकालते हैं तो कितना बचेगा, 32 यहाँ से और 8 ये, तो ये बनेंगे 40। अब 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 और वो प्लस का 80। अब ये प्लस का 80 और प्लस का 95, तो ये बनते हैं 175। तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 175।
तो क्वोशंट को लेते हैं। क्वोशंट में देखें पावर 4 है, तो अब हम यहाँ पावर 3 से लेंगे। तो 2x³ प्लस का 2 इसके साथ x² प्लस का 104 इसके साथ x पावर 1, और ये हमारा कांस्टेंट होगा। तो ये क्वोशंट हमारा हो गया, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 175। तो अब लास्ट पार्ट रह गया है, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। तो अब ये लास्ट पार्ट डिवाइज़र है x - 5, तो इसको लेते हैं x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू बनती है 5, तो 5 हमारा मल्टीप्लायर। तो हमारा px क्या है 6x पावर 4 माइनस 72x³ प्लस 300x² माइनस 564x प्लस 270। तो यहाँ पर प्लस का 6 है कोएफिशिएंट, ये माइनस 72, ये प्लस 300, ये माइनस 564 और ये प्लस 270। तो हमारे पास मल्टीप्लायर क्या है 5। तो पहला टर्म जो है उसको नीचे रखते हैं 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 प्लस का, अब माइनस 72 से 30 निकालते हैं तो माइनस का 42 मिलेगा। अब माइनस का 42 और मल्टीप्लाई है 5 से, तो 40 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 200 मिलेगा, और 42 से अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं तो 210, और वो भी माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 210। अब 300 से माइनस 210 निकालें तो प्लस के 90 मिलेंगे। प्लस का 95 से मल्टीप्लाई है तो ये होंगे 450, और वो प्लस के होंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस है। तो माइनस के 564 से 450 निकालना है तो कितना बचेगा, तो ये होंगे 114, और वो भी माइनस के, क्योंकि इस वाले रकम के साथ माइनस है जो कि बड़ा है। तो अब माइनस का 114 बचा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो क्या मिलेगा, ये माइनस का है तो 20, 5 7 और ये 5, और ये मिलेंगे माइनस के 570, तो माइनस 570। अब माइनस का रकम बड़ा है, तो माइनस के 570 से प्लस के 270 निकलते हैं, तो ये मिलेंगे माइनस के 300। तो ये हमारा रिमाइंडर हमें मिला माइनस का 300। और क्वोशंट को बनाते हैं तो यहाँ पर पावर 4 है, तो हम यहाँ से पावर 3 का लगाएंगे, माइनस 42 इसके साथ पावर 2 लगेगा, प्लस 90 इसके साथ पावर 1, और ये वाला जो माइनस का 114 है ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो ऐसे हमारा क्वोशंट मिला, और रिमाइंडर क्या है माइनस 300। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसके जो बकाया क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।